गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। और आज हमारा टॉपिक चलेगा पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम यहाँ पर देखेंगे कि पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस प्रकार से निकाली जाती है। अक्सर एग्जाम के अंदर करीबन 1.5 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये पूछ लेता है कि 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स ये जो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस प्रकार से निकाली जा सकती है या फिर कैसे हम देखते हैं। या फिर कंपैरिजन पूछ लेता है इसके अंदर कि फ्यूरेन एंड बेंजीन या पायरोल में पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी अधिक होती है या फिर किसकी कम होती है। कंपैरिजन का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। या फिर उसके अंदर अदर क्वेश्चन बना के ये पूछ लेता है कि फ्यूरेन में इतने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जबकि पायरोल के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोनों के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अर्थात फ्यूरेन के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। और पायरोल के अंदर भी पिरीडीन के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। फ्यूरेन और पिरीडीन दोनों के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन पिरीडीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जाती है, जबकि फ्यूरेन की पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक पाई जाती है। क्यों? रीजन पूछ लेता है इसके अंदर। तो अनेक प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद में देखो ये 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहे हैं। उसके बाद में केमिकल नेचर ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था, कंपैरिजन केमिकल नेचर देखा था हमने इसके अंदर पायरोल और फ्यूरेन एंड थायोफिन के अंदर। आज हम बात करेंगे इसके अंदर कि पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है। टॉपिक चलेगा हमारा पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे आज। टॉपिक रहेगा हमारा पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टॉपिक पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जो भी 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। और यदि हम पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो इनके अंदर 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर देन 1 पाई जाती है, अर्थात 1 से अधिक पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर कि इन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन 5 membered heterocyclic compounds heterocyclic compounds
per atom pi electron density compounds 6 pi electrons are delocalized on 5 atom. Six pi electrons are delocalized on 5 atoms. So per atom pi electron density of system per atom pi electron density of system is more than 1. System will be more than 1 या will be more than 1 क्या होती है, एक से अधिक पाई जाती है। ठीक है, अर्थात यदि हम सिस्टम की बात करते हैं, देखो कोई से भी सिस्टम की बात करते हैं, उनके पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, तो हमने देखो ये लिया है, इसके अंदर हम यहाँ पर या तो पायरोल लेते हैं या फिर फ्यूरेन लेते हैं, तो हम पायरोल फ्यूरेन या थायोफिन की बात करते हैं। ठीक है, माना कि यह X है, इसके अंदर ये क्या है, X। ठीक है, हेटेरो एटम है, इसके ऊपर लोन पेयर पाए जाएंगे। देखो ये 2 पाई बॉन्ड है, बोले तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, तो ये पाए जा रहे हैं एक तो। दूसरा ये हम लेते हैं बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन है। और तीसरा हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पर ये लो X और ये लोन पेयर, ये 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इन के हम तीनों की कंपैरिजन की बात करेंगे। तीनों की कंपैरिजन की यदि हम बात करें तो यहाँ देखो, इसके अंदर यहाँ हम ये कहें इसके अंदर कि हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम की बात करें तो 5 एटम पाए जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स 5 एटम्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद यदि हम पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 एटम पाए जा रहे इसके अंदर। हम यहाँ पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो 1.20 ये हमारे को प्राप्त होता है। 1.20 ये हमारे को मान प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात एक से अधिक यहाँ पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंजीन की। देखो बेंजीन की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम 6 एटम। और हम यहां पर बात करें पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पर एटम
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो 6/6 बराबर कितनी आएगी 1। अब हम बात करते हैं इसके 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम है वो है 6 एटम, ठीक है। लेकिन पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर कितनी आएगी 6/6। लेकिन ये जो मान होता है लेस देन 1 होता है, अर्थात 1 से कम प्राप्त होता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये जो मान होता है 1 से कम पाया जाता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर हेटेरो एटम होता है, ये हेटेरो एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके दौरान 5 जो कार्बन परमाणु होते हैं यहाँ पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो भी हेटेरो एटम होता है जो, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बात की है कि पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।